राधे राधे। आपको ऐसे ऐसे संतों के हम दर्शन कराएंगे जो ब्रज में बिल्कुल गुप्त स्थानों पर रह रहे हैं। हमारे अष्ट सखियों के जो गांव हैं उनमें कैसे कैसे संत रहते हैं और सच में ही भजनानंदी और ज्ञानी संत हैं, उनसे मिलेंगे। आइए, आप बड़ी प्रसन्नता होगी। आप इस चीज़ को लेकर के आपको बड़ी प्रसन्नता भी होगी कि हमारे ब्रज दर्शन के द्वारा हम आपको ऐसे अच्छे और देखिए, किसी चीज़ को पाने में समय लगता है, तो संतों के साथ सत्संग, अब आप चाहें कि अब 1-2 दिन में वीडियो डले तो ऐसा नहीं है। तो हमारे क्या है कि संतों से मिलना होता है और उनके साथ सत्संग है, कुछ कार्य हैं उनके जो बन जाएँ और बिल्कुल ऐसे छिपे हुए साधकों के दर्शन जो आपको सिर्फ़ हमारे चैनल पे मिलेंगे। आइए, उनके साथ आपका सत्संग और उन उन प्रश्नों के उत्तर उन प्रश्नों के उत्तर। यदि आपके कोई और भी प्रश्न हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जब आप अपने प्रश्नों को बताएँगे, तो हम जब किसी संत से मिलते हैं, तो कहाँ किस प्रश्न का उत्तर किस संत के मुखारबिंद से मिल जाए और कहाँ आपकी बात पूरी हो जाए, वो ठाकुर जी जाने। और ऐसे ही संतों के साथ मिलना-जुलना आप हमारे ब्रज दर्शन परिवार को देखते रहिए। आइए हमारे साथ। आपके गुरुजी ने जो आपको शिक्षा दी, जी, उसके बाद फिर आप जो निकले वहाँ से जी, अपने गुरु स्थान से, तो ये जो एक क्षण रहे हुए ना मतलब कि जैसे कि आप गुरु के पास पहुँच रहे हो, जी, जी, बहुत लोग कहते हैं गुरु दीक्षा कैसे ली जाए, हम उसको कहते हुँ, हैं कि गुरु ही जो है अनुभव देते हैं पहले बिल्कुल, और वो ही आज्ञा देते हैं कि अब आपको कहीं जाना है। हुँ, हुँ, पहले अपने पास कुछ समय तो माँजेंगे बिल्कुल, आपको रख कर बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो क्षण क्या रहता है महाराज जी, कब वो गुरु को ऐसा लगता है कि अब तुम निकल जाओ, अब आप भ्रमण पे रहो? हम अपनी अगर बात बताएँ तो गुरुजी ने हमें बस दर्शन के लिए भेजा था, क्योंकि हम जाया करते थे। भगवान के रघुनाथ जी की कृपा से 6 साल हम गुरुजी के सानिध्य में रह पाए, जी, जो भी टूटी-फूटी सेवा की हमने। जी, मगर गुरुजी ने जब हमें भेजा कि तुम जाओ, मैं यहाँ भी बरसाना सोच के कभी आया ही नहीं। मैं वृंदावन सोच के आया था कि दर्शन के लिए जाऊँगा, वो भी यात्री थे हमारे इंदौर के, उनके जी, साथ। जी, तो अब हमारे पास ना पैसे, क्योंकि हम क्या करते थे तब, फ़ोन पैसे नहीं रखते थे, तब हम क्या करते थे, जो भी यजमान होते थे गुरुजी के, जी, वही सारे खर्चे सब हम ले आते थे। अब हम वहाँ से चित्रकूट से गाड़ी पकड़ के मथुरा तो आ गए, फिर हमने स्टेशन पे फ़ोन मिलवाया, तो वो लोग इंदौर से चले ही नहीं है, जी, आए ही नहीं। तो अच्छा। हमने ठाकुर जी को बोला कि भई बताओ भगवान कैसे कर रहे हो? हुँ, हमने फिर हमने सोची कि जेब अपना टटोला, तो फिर उसमें भी कुछ खास थे नहीं, 100-150 रुपए थे। जी, तो बोला चलो अब भगवान जहाँ ले जाए। तो एक बरसाना के ऑटो वाले थे, वो बरसाना आ रहे थे। अच्छा, उन्होंने पूछा, "आज कहाँ जाओगे?" तो हमने बोली, "बरसाना जाना है।" तो हमने ऐसा भाव देखो ब्रजवासी की, मतलब हमने अपने जीवन में जो देखा कि क्यों भगवान ब्रजवासी पे रीझ गए हैं। जी, कारण ये हमने देखा कि उस दिन मैंने उनसे कहा कि देखिए, क्योंकि मुझे एक ब्रजवासी ने ही कहा था जी, कि आप जो है बस वाले को बोलना, बस वाला आपको शायद बिठा ले या खड़ा करके कम से कम चले जाओगे, उसका भी नुकसान नहीं होगा। तो ऑटो वाले ने बोला कि महाराज बैठ जाओ। हमने बोली कि भाई आपका नुकसान हो जाएगा, हम आपका जगह घेर लेंगे, जी, हम बस में खड़े खड़े जा सकते हैं। जी, बोले नहीं नहीं बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। जी, तो उन्होंने मुझे बिठाया, यहाँ पे आया मैं। उसके बाद जो टूटी फूटी थी इच्छा, मगर हमने एक चीज देखा प्रभु, कि किशोरी जी जितनी दयावान है, जी, मतलब ऐसे लोगों पे तो दया करती हैं जो नाम ले रहे हैं, जो नहीं लेते, जैसे कि हम कभी जीवन में राधा नाम नहीं जपा, कभी जो हम श्री जी क्या है, मतलब थोड़ी जी, जानकारी थी, जी, मगर ऐसे श्री जी के बारे में उनकी लीला स्मरण कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जी, मगर उसके बावजूद हम पे श्री जी ने कृपा की, बड़ी कृपालु हैं। बहुत बहुत बहुत। तो जब मैं बरसाना आया, जी, तो उन्होंने हमें धन भी दिया। जी, अब हम यहाँ बरसाना में थे, तो बरसाना में प्रिया कुंड पे रासलीला हुआ करती थी, हम देखा करते थे। तो एक दिन ऐसे मैं सो रहा था और मुझे स्वप्न में ऐसे आदेश किया कि वही जो ठाकुर जी रास करते हैं, जो ब्रजवासी बालक बालिका है, जी, उन्होंने मुझे बोला कि ए मेरे लिए धनुष बाण बना के ला। जी, तो मैं उठा, मैं जब उठा, मैंने बोला कि अगर भगवान ने आदेश किया तो बना करके दूंगा। अब जब मैंने की, तो बीच में कुछ मैं बना करके दिया मैंने, तो शायद जी, प्रभु की ऐसी लीलाओं की स्वीकार ना हो पाया वो चीज़। जी, तो हमारे हृदय पे धक्का पड़ गया। हमने सोचा भगवान से, अगर असल बात बताऊँ, कि बुलाए क्यों? जी, खुद ही स्वप्न में आदेश दिया। हम तो नहीं कह रहे थे, जी, मगर आपने बोल करके फिर स्वीकार भी नहीं किया, तो हम उदास हो गए जी। और उस दिन हमने करताल पे राधा राधा नहीं गाया। हाँ, मगर महाराज जी, देखो, मैंने सुना है कि आप जो है करताल बजाते हो, आप आज भी कीर्तन करते हो वहीं हैं, जी, जगह-जगह पे। जी, ठीक। तो उसके बाद फिर जो है हमको जब परिक्रमा हो रही थी प्रयागकुंड की, जी, तो अचानक से उस दिन हनुमान जी का जो छोटा मंदिर है, वहाँ पे भई राधा राधा ही नाम होता था। जी, अब पहली बार सीताराम धुन हुई। जय हो। उसके बाद जब परिक्रमा खत्म हुई, तो ठाकुर जी ने वही धनुष बाण उठा करके रख लिया। जो आपने बनाए हो। हाँ, जय हो। और पहन लिया। जब वो हमने दृश्य देखा,
तो हमें उसी वक्त वो स्मरण आए कि कित चंद्रिका तज गोपियन के साथ अपने जन के खाते कृष्ण भय रघुनाथ। कुंवर जी तो लीला साक्षात आपके सामने है अभी। और फिर रासलीला उस दिन हो रही थी। हमारे लिए बड़ा ताज्जुब का विषय ये था कि रासलीला में तो कहीं भी भगवान रामचंद्र की तो गाई ही नहीं जाती है, नहीं गाई जाती है, ब्रज में खास करके। जी जी मगर पहली बार उस दिन ब्रज में सीताराम जी के रास के पद गाए गए। जी। फिर मैं जब सोचा कि भाई ऐसी बात है, मैं प्रियाकुंड के नीचे उतर के बैठ गया। बिल्कुल संदेश बिल्कुल समाप्त है वो, मन में किंचित मात्र भी बिल्कुल होगी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं बैठ गया और फिर सुबह जब स्नान के लिए गया तो एक आदत थी, तो एक विष्णु सहस्त्र नाम का कुछ श्लोक पाठ करके स्नान के लिए जैसे गया। अरे आप थोड़े से भावों कह रहे हैं। मैं ये तो देख रहा हूँ माँ जी, जब ठाकुर को नाम ले ना जो भक्त हैं वो सच में ही भावुक कह जाएं, जिनके अंदर वाकई में ठाकुर जी की श्री जी ने क्या कृपा कर दी हम पे, किसी लायक नहीं थे हम, किसी भी लायक नहीं थे हम, जो दर्शन करा दिया हम। आप आपके अंदर जो भाव है ना ठाकुर जी के प्रति भाव, तो वो जागृत है जाए आपके अंदर, विशेषकर है जावे महाराज जी। इसीलिए हम बरसाना नहीं छोड़ पाए। महाराज जी छोड़ियो भी, मतलब मेरी भी आपसे ये विनती है, आप मत छोड़ियो। आप जैसे जो संतन को, अभी तो आपकी क्या उम्र है, जैसे जैसे उम्र को वो बढ़ेगा, अभी तो गुरु के प्रताप से आप इतने भाव में हैं, और सानिध्य जैसे और भी संतन को मिलेगा, तो ऐसे अच्छे अच्छे संतन की तो हमारे ब्रज में भी आवश्यकता है महाराज। आप जरूर यहीं रहियो हमेशा, हम तो यही चाहते हैं। ब्रजवासी तो बहुत खुशी रहे में संतन के साथ, सत्संग करते हैं। आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी मिलते हैं, आते हैं, सब बुजुर्ग भी, माता बहनें परिवार में भी खाना इसलिए बनाती हैं कि कुछ संत हमारे यहाँ आए। ये प्रसन्नता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी महाराज जी। एक रोटी मांगी ऐसे देखेंगे कि अरे भैया रोटी कैसे मांगने आए, कौन हो, क्या है, सबने परिचय दे जाओ। और यहाँ संत हो, अरे बाबा तुम रोटी की जगह सब्जी लो, और कल भी यही हो, ये कह रहे हैं कल भी यही। ये महाराज जी बस आपसे मेरी विनती है, आप यहीं रहो, और आप कभी भी अगर ऐसा विचार बने कोई कार्य को भी, तो आप मुझे जरूर याद करें। हमारा छोटा सा एक परिवार है, मैं आपके लिए कुछ राशन की भेंट लेके आया थोड़ा, ये देखो महाराज जी, प्रति महीना हम संतन के कार्य दे में, हर महीना। तो हमारा यही है कि जो जो ये महाराज जी ये मुरमुरा है, जैसे आप सुबह सुबह अपने बाल भोग में इस्तेमाल करें, और ये हमारी पूरी एक किट है संत, ये जाम है। और संत हमारे क्या महाराज, थोड़ा चावल वगैरह को वो भोग लगाना, तो ये 2 किलो को चावल को पैकेट, ये नमक आपके अलग से मंगाया हमने संतनु सेना नमक, वैसे नमक को इस्तेमाल ना हो, ये और ये थोड़ा सा, और हाँ महाराज जी ये आपके गाजे ये बढ़ाई है, इस बार हमने पैकेट में रखी है, ये है धूप बत्ती। अब जब ठाकुर सेवा करेंगे संत, तो धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ में छोटे सा आपके गाजे घी है, जैसे संध्या में अगर धूप बत्ती आप करना चाहो विवाह की बात, ठीक है जी। और ये प्रति महीना आपके काज, अच्छा महाराज जी ये, हाँ ये, और आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर है यही में। और आप जैसे कि माला, जपमाला करें तो महाराज जी हमारे पास कंठी वो है, देखो आप अगर पसंद हो तो इनमें से आप एक रख, ये रखो। और देखो ये ऐसी कंठी है ये जो जपमाला की है, आप ये रखो, ठीक है ठीक है। ये राशन है महाराज जी, थोड़ा सी छोटी सी सेवा है, बड़े भक्त हैं जो इन राशन है और इन सेवा ने पहुंचाते हैं। आप जैसे संतन के काज पहुंच जाए, हम थोड़ा यही में भ्रमण में रहे में थोड़े से, मैं रखवा दूं महाराज जी आपके साथ। हम ऐसे कोई ना हमने कभी संतों का संग किया था ना कुछ, मगर जीवन में भगवान की कृपा से एक चीज मिला कि माँ धर्मात्मा थी हमारी, माता जी बहुत पूजा पाठ, हम तो आज भी साधु बन के उतना नहीं कर पाते जितना हमारी माँ करती थी। अच्छा। तो उनके जब गई उसके बाद से सारी चीजें बदली। अच्छा, वो चली गई जब श्री ठाकुर जी के पास। हाँ, उसके बाद चीजें बदली। उसके बाद हम, तो महाराज जी वो कौन सा क्षण हुआ आपने जो सोची कि अब देखो यहाँ मार्ग पे, अब इसी मार्ग पे चलेंगे, अब छोड़ो बेकार सब। हम इस मार्ग पे चलने आए भी नहीं थे। असल में हुआ ये कि जब हम आए ना, तो हमारे मन में क्रोध भर के हम आए थे कि बताओ ये कैसे भगवान होते हैं कोई। अच्छा ये बताओ, जिसने पूजा पाठ किया, बच्चों को देखा, सब किया, और ऐसा कोई करता है उनके साथ ऐसा, क्योंकि जो हमारी धारणा थी, अब हम ऐसे कोई भक्त नहीं थे, ब्राह्मण शरीर था, मगर ना कभी कुछ पूजा पाठ में रुचि, कोई खास वैसी रुचि नहीं थी हमारी। तो अब क्या हुआ कि हमने यही सोच कर हम वृंदावन आए, ब्रज आए। तो जब ब्रज आए तो फिर हमने यही सोच कर आए थे कि भाई ये कोई भगवान है तो बताओ, कि अपने भक्तों को दुख देते हैं, ये सब कोई भगवान थोड़ी, सब बेकार है, ऐसा हम सोच करके आए थे। मतलब एक जैसे कि मैं आपको टोकूं कि एक ऐसे व्यक्ति के भाव है, जैसे कि कुछ लोग
प्रश्न जिज्ञासु लोग रहे हैं कि किसी-किसी के मन में उठती है और कहीं-कहीं कोई शब्द भी सुन लेते हैं। हाँ। हालाँकि हमारे मन में कभी कोई भेद नहीं है, कभी संप्रदायों का। तो जैसे कि आप रामानंदी जी, संप्रदाय से हैं, जी, जी। श्रेष्ठ संप्रदाय है हुँ, और यहाँ पे क्या है, राधा नाम की प्रचार है हमारे यहाँ पे। हुँ। तो कभी ऐसे संप्रदाय में आपको लगो या ब्रज में आपके साथ भेद भयो है काऊ चीज़? नहीं, कोई भेद नहीं, कोई, क्योंकि वही है ना कि जब हम कह रहे हैं, है ना, कि सिया राम मैं सब जग जानी, जय हो। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, तो हम कहीं कुछ और देख कैसे रहे हैं? नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। हम खुद ही कह रहे हैं कि हमारे श्यामा श्याम हर जगह है, तो श्यामा श्याम अगर हर जगह है तो धनुष बाण लेके भी तो वही खड़े हैं, वो ही खड़े हैं, जय हो। और कौन खड़ा है? बिल्कुल। हनुमान जी बन के भी वही खड़े हैं, भोले बाबा बन के भी वही खड़े हैं, जय हो। सब वही श्यामा श्याम ही तो बन के जी, खड़े हैं। जी। गीता में भगवान ने अर्जुन जी से कहा है कि मेरे अलावा अर्जुन कोई है ही नहीं, सर्वइदम खलमिदम ब्रह्म। कहते कि हर जगह हर जगह हर जगह सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। भगवान ने कहा भी कि पंडित जो होता है वो समदर्शी होता है। तो अगर मतभेद देखे, पुराने जो आचार्य थे ना, उनमें उनमें अगर हम देखें तो मतभेद और मनभेद कोई वैसी बात नहीं है, वो तो लीला का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे रूप गोस्वामी जी जब वृंदावन आए तो भगवान को धनुष बाण पकड़वा दिया, मुरली छुड़वा दी। और ये तो फायदा ही है। हाँ, अगर मतभेद भी है रहे हैं बिल्कुल। तो ये तो भक्त के का जो फायदा है हाँ, कि हाँ। नई लीला को कोई हाँ, ना कोई बिल्कुल, स्वरूप बनेगा। बिल्कुल होता है। हर बार, कई बार ऐसे हम अपने जीवन में कह रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी है, हम जैसे पापी जिसका कोई पात्रता नहीं है, मैं सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि देखो अपने हृदय की बात तो सब जानते हैं, तो कोई पात्रता नहीं होते हुए कभी ना शरणागति ना पात्रता, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद हमें किशोरी जी ने वो दर्शन कराया जो अपने बल पे तो हम कभी कर नहीं सकते थे, कभी भी नहीं। चित्रकूट में हमने प्रयास किया, हम हार गए, नहीं कुछ। ठाकुर जी की कृपा से हुआ। अच्छा महाराज जी, ये कृपा क्यों जरूरी है हमारे जीवन में लोगों के में? ये लोग कहें भाई हम पे कृपा नहीं आ रही है। अच्छा, लोग छोटी छोटी बातों में कभी कभी कहते हैं, एक प्रश्न जैसे आपको अगर इच्छा हो तो बताइए। लोग कहते हैं कि भाई अच्छो अच्छो है, और जब तो कह रहे हैं हम पे कृपा है, भाई हम पे बड़ी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और जो हल्को सू कार्य बिगड़ने लग जाए ना, कोई छोटी मोटी घटना है बोले कि अरे हम पे तो ठाकुर जी की कृपा हट गई है, ऐसे कैसे है कि अच्छी अच्छी कृपा है बस, बाकी का और कोई कृपा ही ना है? अब देखिए प्रभु जी, समाज में ना कृपा का व्यक्ति अर्थ नहीं जानता क्या होती कृपा। जैसे एक बालक है ना, जी छोटा बालक है, उसको जानकारी नहीं है कि भाई अग्नि से क्या प्रभाव पड़ता है ना। जी तो वो चमकदार, उसने कहीं कुछ देखा, मान लो गेंद देखी, कुछ देखी, तो वो अग्नि को भी वैसा समझता है ना। वो समझता है कि भाई इसमें भी रोशनी है ना। जी। तो वही है हमारी हालत, हम नहीं जानते कृपा क्या है, असली कृपा क्या है, नहीं जानते। नहीं जानते। अब कोई बोले कि भाई रुपया मिल जाए, कृपा है? वो तो यही कृपा कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने लग जाए परिवार को तो तुरंत रुपया मिल जाए, हमसे दो व्यक्ति सम्मान से बात करे, हमारी ये इच्छा कृपा हल्की नहीं सी, है। हमारी इच्छा थोड़ी पीछे हटने लग जाए ना, जैसे हमें ये चीज चाहिए वो ना मिले, वही कृपा हट गई। वही बात है ना। देखो कृपा क्या है असली, वो अगर समझनी है, कृपा क्या है, श्यामा श्याम की, रघुनाथ जी की कृपा क्या है, भगवान की कृपा क्या है, तो कृपा यही है कि उनके चरणों में हमें रस आने लग जाए। जी अगर इसके अलावा कुछ और कृपा है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति ना अपने जीवन में कोई ना कोई कर्म करके आया है। मैंने कुछ किए हैं, आपने कुछ किए, हर व्यक्ति ने किए हैं। जी अब हर व्यक्ति अपने आप में हर कर्मों का, अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगेगा। जी भाई अगर हमने पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा कार्य किया तो हम धनवान होंगे। हमने अगर सही से नहीं चले हो सकता है हमें विपत्ति आए। हम ये ना कभी भी देखें कि हमें भौतिक चीज क्या मिल रही है। अगर भौतिक चीज कृपा है, अगर हम देखें तो कई नास्तिक होते हैं जो ना अच्छा कर्म करते हैं ना कुछ करते हैं, मगर उसके बावजूद उनके पास धन लक्ष्मी है, क्योंकि पीछे की पूंजी है उनकी। जिस दिन वो पूंजी खत्म होगी उस दिन जो है उस दिन उनका वो भी डगमगा जाएगा सब। डगमगाएंगे, गिरेंगे बहुत जोरों की। वही बात है, हमें समझना है कि कृपा ये है कि हमें ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाए, यही असली कृपा है। ठाकुर जी के कथाओं में हमें पसंद आने लगे, लीला हमें रसास्वादन करने में अच्छा लगे, हमें संतों का संग करने में, भक्तों का संग करने में, ये ही असली कृपा है। भगवान की कृपा असली यही है कि उनसे प्रेम बढ़ने लग जाए। अगर बढ़ रहा है, जैसे काकभूषुंडी महाराज को भगवान ने बोला कि ज्ञानी हो जाओ, वैरागी हो जाओ, है ना, ज्ञान विज्ञानी हो जाओ, सब हो जाओ, धनवान हो जाओ, कुलवान हो जाओ, रोने लगे काकभूषुंडी। प्रभु आप वो नहीं दे रहे हमें जो चाहिए, क्या दे रहे हैं आप, ये क्या करेंगे इसका हम? उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो कल खत्म हो जाएंगी, परसों खत्म हो जाएगी, कभी खत्म हो जाएगी, एक आप वो नहीं दे रहे जो हमें
अविनाशी बनाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। बोले क्या चाहिए? बोला कि आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों की भक्ति अगर नहीं मिले प्रभु तो बेकार है, विज्ञान उल्टा अहंकार बढ़ाएगी। अगर चरणों में प्रीति हो गई प्रभु की कृपा से, यही कृपा है। तो महाराज जी मैं एक बात जैसे देखूं कि मैं बहुत हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत संतन से मिले और उनसे साथ भगवत चर्चा करें, बहुत आनंद आवे, सत्संग में बैठे थोड़ी देर, बड़े बड़े ज्ञानी के पास भी बैठे। तो मैं एक चीज़ देखूं महाराज जी, जो भक्त हैं वाकई में, जो संत हैं, या फिर वो ये चीज़ है कि जैसे वो ठाकुर जी की लीला को वर्णन या फिर अपने को जो माध्यम करें तो एक हृदय में कोमलता आ जाए, द्रवता एकदम जैसे द्रवित है जाए ना भाव उनको। तो मैं ये चीज़ देखूं संतन के भय, भक्तन के भय, जब जब जैसे जैसे ठाकुर जी की लीला को गुणगान या जैसी वाचन करेंगे ना, तो अपने हृदय में, आंखन में एक अश्रुता सी, एकदम कोमलता सी आ जाएगी उनके अंदर। ये भाव कैसे जगे प्रभु? उनकी देन है। वही है ना कि अगर जैसे तकिया है तो तकिए के अंदर जितनी अच्छी रुई होगी उतना कोमल होगा। हमारे ठाकुर जी इतने कोमल है कि अगर वो हृदय में आ रहे हैं किसी भी संत के, किसी भी भक्त के, तो हृदय को कोमल होना ही है। कोई कितना से कितना कठोर हो, नहीं हो पाएगा वो। हमने बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में सुना कि जगाई मधाई थे, तो उनके हृदय पे जब संत कृपा हुई तो उन पापियों का, जो कहते हैं कि अजामिल के 100 गुणा थे, उनका हृदय परिवर्तित हो गया, उनका हृदय पिघल गया। महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, उनको अंगुलीमाल डाकू के साथ कथा थी। तो महाराज याते तो एक सीख मिल जाए जैसे हमें कि अगर पूर्व में या अभव हम पे कोई भी पाप है हो तो ठाकुर जी कृपा बंदना करेंगे। अगर आपको रास्ता फिर भी खुला हुआ है, हाँ बिल्कुल, आप मार्ग कभी भी आ सकते, बिल्कुल नहीं कि महाराज मुंह पे तो बहुत बड़ा अपराध है, अब तो मेरे को मार्ग ही बंद है। नहीं, ठाकुर जी को मार्ग कभी बंद ना है। जीव उतना अपराध कर ही नहीं सकता है जितना ठाकुर जी क्षमाशील है। जय हो। नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है जितना ठाकुर जी क्षमाशील है। वरना उनकी स्वयं की भार्या को उठा करके ले गया रावण, पत्नी को ले गया ना रावण, स्वयं की। जबकि अब सोच के देखिए, मगर भगवान ने फिर भी हर एक जन को उसके घर का साकेत भेज दिया। मेघनाथ, सही कह रहे हो, सबको सारे आखिरी समय तक क्षमा की कहते रहेगा, अभी भी क्षमा मांग लो तो भी छोड़ दो। हाँ भगवान, और रावण ने भी गया तो भगवान के धाम ही है ना। कोई भी हो, प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान से प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि प्रभु हमारे पिता का कल्याण तो होगा ना, अधोगति तो नहीं होगी? तो महाराज नरसिंह भगवान रो देते हैं, बोलते कि बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके घर में हो गया, उसके ऊपर, जिसने मेरा स्पर्श पा लिया, उसके ऊपर अब वो मलिन है ही नहीं। तो कोई हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति, रावण जैसा व्यक्ति, अगर इसको भगवान क्षमा कर सकते तो हमें तो बिल्कुल करने वाले हैं। तो हमारी बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर मिल गया आज मुझे। उन सब लोगों को और जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उन सबको मैं ये प्रश्न को उत्तर है कि ये न सोचें कि हम तो बड़े पापी दुष्ट, वो क्या कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इनको ठाकुर जी ने उद्धार कर दिए, तो आप निश्चिंत रहे, आप इस चीज को कभी भी मत सोचो। महाराज जी जो स्थान है यहाँ, जो मंदिर, आप कौन से, अच्छा ये दरवाजे कह रहे हैं आप? अच्छा 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 जी। अरे महाराज जी ये तो बिल्कुल टूटा हुआ है, सही कह भाई, अंदर से भी खत्म है। अच्छा यही में रहते हो आप? अच्छा अच्छा, एक तखत है यहाँ में, यही सेवा महाराज जी, बहुत सुंदर। संतन की मैं स्थान ऐसी देखूं महाराज जी, बिल्कुल ज्यादा आडंबर भी ना, छोटी छोटी जगह हैं ये तो। अच्छा अच्छा, लाइट है फिर इसमें महाराज जी? लाइट नहीं है। लाइट भी नहीं है? तो बिना लाइट के कैसे गुजारा होता है? पूरी उसमें जगह में लाइट नहीं है? नहीं, लाइट है जगह में। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वाले में। अच्छा तो ये गेट जी फिर लगे भी ना ये तो? हाँ, ये इधर से लग जाता है, अंदर से ये लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल टूटा हुआ गेट है, महाराज जी की इच्छा है इस गेट को बदलवा दिया जाए जी। अच्छा, लकड़ी लगा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा इस गेट को चेंज कराने की, बिल्कुल टूट चुका है तो। अब सर्दियों में तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको प्रयास करूंगा जल्दी इस गेट को चेंज कराने की। और कोई सेवा हो तो आप मुझे बताओ, याद करूँगा। ठीक है महाराज जी, राधे।